पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत करना चाहते अखन देश में स्थानीय तौर के निर्वाचन संपन्न हो जा रहा है। अपनी जिला वगैरह समन्वय समिति से बाकी से तभी यह किस दिन में पूर्ण रूप में संपन्न हो और मुल्क जैसे संसद और प्रदेश सभा, संघीय संसद और प्रदेश सभा के निर्वाचन की ओर सबके ध्यान आकर्षित है और मुल्क की ओर जा रहा है। तो जनता समाजवादी पार्टी की तरफ से हम सब प्रसंग में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल सब गठबंधन में सरकार के समक्ष या विभिन्न जगह से हम सब अखन अब सबसे पहले सवाल से नागरिकता के सवाल बार बार हम सब उठला के बावजूद भी आए लाखों लोग जिनका माता और पिता जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, जो नेपाल के नागरिक से उनका संतान सब के नागरिकता नहीं दिल गई और गैर नागरिक के तरह व्यवहार कर लिया और मतदाता सूची से हटाल गए या सूची के नहीं कर नागरिकता होने प्रमाण पत्र होने नहीं होने अलग बात है। नागरिकता प्रमाण पत्र भेला से ही नागरिक हो के चलन दुनिया में कतौ नहीं से वो एक ऑफिशियल यूज के लिए कार्ड है, लेकिन नागरिक के अधिकार से कि वो मतदान के अधिकार नागरिक के अधिकार से प्रमाण पत्र भेटले नहीं भेटले उनके सरकार के जो नागरिक से उनका नागरिकता होना चाहिए। इस द्वारा और के चुनाव में हम सब के प्रयास से हम सब लगे कि अब अही सदन में नागरिकता विधेयक का पास कर और जो जन्मसिद्ध नागरिक के संतान सब से या नागरिकता विहीन से उनका नागरिकता दौकर मतदाता सूची में नाम समावेश होना चाहिए अगला चुनाव के वास्ते जे विगत के चुनाव में भेले एक चीज नहीं दोहरावा चाहिए। दूसर जे मुल्क संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में चल गए है फिर भी अखनो कतौ न कतौ एकात्मक प्रणाली ही हावी है। तै द्वारा संघीयता के कारण के लिए संघीय निजामती आइन जे संसद में प्रस्तुत भेले समिति में संघीय संसद के समिति सब में बहस भेले और बाद में अध्यादेश के मार्फत लाभ कर संसद से वापस भी ले लिए, लेकिन आए वास्तव में वो विधेयक न इधर के न उधर के जाए के चलते संघीय प्रणाली या संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के कारण एक संस्थागत के में एक जनता के हित में उतार प्रयोग कर में प्रदेश सबके काफी कठिनाई हो रहा है और कई काम रुकल से असंभव भी हो रहा है। तो ये संघीय निजामती आइन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक साथ साथ जिस समय में संसद के निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण होते रही कोई समय में मधेश के जनसंख्या 46% जनगणना के रिपोर्ट में जय के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
निर्धारण है, वो भी पूरा जनसंख्या के आधार पर नहीं रहे, फिर भी कॉम्प्रोमाइज के जगह रही। आई के जनगणना के रिपोर्ट, जनसंख्या के रिपोर्ट से कि तराई मधेश में 53% जनसंख्या से, और प्रतिनिधि सभा के क्षेत्र वह है जब 46% जनसंख्या, जो 53% जनसंख्या भेले वृद्धि भ वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के अनेकों कारण भ सके छे, तो 53% मधेश के जनसंख्या को 53% प्रतिनिधित्व करे के लिए निर्वाचन क्षेत्र होगा। और हम सब कह रहा छे कि निर्वाचन क्षेत्र का रिव्यू करल जाए, कि 20 वर्षीय प्रावधान का संशोधन कर एक रिव्यू करी और जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है। अहिना निर्वाचन से जुड़ल अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल से जब मधेश आंदोलन होते रहे, तो मधेश आंदोलन के समय में राज्य के साथ समझौता भेले, कोई के अंतरिम संविधान में भी डाल गए, और अखन के संविधान में धारा 42 में सामाजिक न्याय के हक का प्रावधान है, जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से अति पिछड़ल राज्य के द्वारा प्रदान केला प्रतिनिधित्व, सेवा और सुविधा समेत से जो वंचित समुदाय है, वही समुदाय के लिए या जे समुदाय बहिष्करण में पड़ल, या जे समुदाय राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से विभेद और बहिष्करण में से उनका न्याय भेटवा चाहिए, मनसा ही तही के लिए समानुपातिक प्रणाली अपनायल गए। और समानुपातिक प्रणाली जो संसद के लिए या प्रदेश के लिए खास करके हम संघीय संसद की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहो, तो वो समानुपातिक ओकर लक्ष्य से जैसा रहे छे कि जिस सामाजिक न्याय से वंचित, बहिष्करण में पड़ल समुदाय सबके भी प्रतिनिधित्व हुए, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक समुदाय लगाए थे। लेकिन ओकर जे टेबल बनायल गेल छै, कोई संविधान के स्पिरिट के विपरीत छै। संविधान में कि समानुपातिक समावेशी के सूची में देखो लाइन में प्रदेश सभा के गठन केना है से जगह, तब एक से दलित, मधेसी, आदिवासी, जाति एना के क्रम शुरू कर दिए। लेकिन जे सूची जे निर्वाचन आयोग जे सूची के जे फॉर्मेट से, वो फॉर्मेट में सबसे पहले जे शासन सत्ता और शक्ति में हाली मुहाली कैसे नेपाली में जगह वर्चस्व प्रभुत्व छे, ओकरा की करे छे पहिलुक लाइन में लाइन छे, या एकटा सीट कोनो पार्टी के तो ओकरे जेते, दूसरो जेते तो ओकरे जेते। एहि तरह के जे सूची के जे व्यवस्था छे, ओकरा परिवर्तन करना जरूरी छे। वो परिवर्तन क के जे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से, जे विभेद और असमानता के मार में पड़ल छे, वही सूची का आगाड़ी लाना जरूरी है। तब कारण कि सामाजिक न्याय से जुड़ल सवाल से एकरा निर्वाचन आयोग करेक्शन करेक्शन करो। दोसर अपने सब जे सब गोड़ देखलिए स्थानीय तह के निर्वाचन, और स्थानीय तह के निर्वाचन के में भी सुधार के जरूरी है। एक एक महीना अखन चुनाव चलिए रहा है, गाँव पालिका चुनाव, फिर काकानी चुनाव, फिर एक चुनाव, एहि तरह के जो प्रणाली है, में भी
ई जैसे से उलझन अनावश्यक बहुत ज़्यादा उलझन में से सोच समझ के बाद और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष देखा पड़ गया इस चुनाव में, आने वाला विगत चुनाव में समय भी कि निर्वाचन प्रणाली जैसे हम सबके जे खिचड़ी निर्वाचन प्रणाली अपनाने से आधा है ना कि समानुपातिक कि प्रत्यक्ष, ये दोनों त्रुटिपूर्ण है और एक साथ साथ निर्वाचन गलत प्रणाली भेला के कारण से अत्यधिक खर्चीला, अत्यधिक अनेक तरह के विकल्प सबके देखा पड़े ते द्वारा ये निर्वाचन प्रणाली के परिवर्तन होना चाहिए। आई दुनिया में 71टा देश में समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत चुनाव हो और पार्टी के वोट हो, जातिवाद, पैसावाद, अन्य चीज, अन्य प्रैक्टिस, मनी पावर, मसल पावर के गुंजाइश नहीं है, ताकि सामान्य लोग भी आगे आ सके छे अगर योग्य सक्षम से अवकाश करे छे। तेवर नेपाल जो का गरीब मुल्क में अत्यधिक विकृतिमूलक और महंगा निर्वाचन प्रणाली से आने वाला दिन में राजनीतिक सत्ता और शक्ति कत जेते, मुल्क कौन दिशा में होते और नेपाल एक आर्थिक रूप से विपन्न मुल्क माना जाए वही ठाव के विपन्न जनता सबके लोकतंत्र से कहीं धीरे धीरे टूटे नहीं चल जाए, ये भी खतरा उत्पन्न हो जाए। द्वारा इस सबके सुधार जरूरी है। एक साथ साथ अब आवे वाला दिन में अभी गठबंधन से हम सबके 5 दलीय गठबंधन, ये 5 दलीय गठबंधन के माध्यम से ही प्रदेश और संघीय संसद के निर्वाचन में आगे बढ़ल जाते। हम सब चाहे थे गठबंधन निरंतर आगाड़ी रहे, भले गठबंधन में कोनो पार्टी के कभी कतो नुकसान हो, कभी कतो फायदा हो सके, वो अलग बात है, लेकिन लोग ये गठबंधन बनते लोकतंत्र में जो संकट रहे या लोकतंत्र में जो धराप में पड़ल रहे ओकरा रक्षा करना और मुल्क का ट्रैक में लाना और लोकतंत्र के संस्थागत करने के कार्य में अनेक त्रुटि के बावजूद भी, कमजोरी के बावजूद भी सफल रहे हैं और लोकतंत्र के जड़ जन की देश में मजबूत बनाव के लिए भी गठबंधन आगे बढ़ो हमारा सबके तो मूल मुद्दा सब जखन के परिवर्तन के सवाल से कोई की ओर ध्यान आकर्षण हुए, कोई के गति के आगे बढ़े और विकृति या गलत से या इस सब से सुधार कर जाए। हम सब के सवाल कखनो संविधान में गलत से संविधान का संशोधन करो, कतो नियम आईन कानून में गलत से ओकरा संशोधन करी और मुल्क का एक सही दिशा दी। लोग संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के स्प्रिट के आधार पर आगाड़ी बढ़ावे और लोकतंत्र में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व के सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है और ये संक्षिप्त में मूलभूत मुद्दा सबके जे की कहे से आगे बढ़ाओ लोग के बीच में अपने सबके माध्यम से जाए। हम अपने साथ सब धन्यवाद। पत्रकार जिज्ञासा है तो एक छोट पार्टी अब हम सब चाहे छे कि मधेश के जनमत या मत का बटला से केकरो फायदा नहीं हो, नुकसान मधेसी ते द्वारा कल राजपा और समाजवादी पार्टी मिलकर जसपा बनाए। जसपा निर्माण भेला के बाद महंत ठाकुर जी के नेतृत्व में एक समूह कहल जाए कि लोग कहल जाए
निकल का अलग लोसपा आई समीक्षा करे के टाइम से कि किया फुटा गया और पार्टी पढ़ कर पढ़े वाला के कौन फायदा है जत सब फुटले तो नुकसान तो भेले लेकिन उनको कोनो फायदा भेल हम नहीं देते और वो विभाजन के औचित्य नहीं छे ए भड़काव में उनका खातिर पड़ल बना से केपी ओली के खातिर अपन पार्टी फुटा कर कोनो हित न उनका सबके भेले न मधेसी जनता के भेले न होए वाला से ताहि द्वारा हम सब के आग्रह से हम सब खुला हृदय से आग्रह करे छे जे काल के समीक्षा करल जाए कि एक तरह से विभाजन कौन ककरा हित में भेले ओइसे की उपलब्धि प्राप्त भेले जखन ककरो हित में नहीं भेले उनकरो सबके हित में नहीं भेले कोनो उपलब्धि हासिल नहीं भेले तो आओ अखनो समय से ट्वीट का नहीं ट्वीट का आगाड़ी बढ़ी और वे ट्वीट का आगाड़ी बढ़ा के लिए अगर लोकसभा के साथी सब आवे छे तो हम सब खुला हृदय से गला मिलावे तैयार से एक साथ होकर आगे बढ़े। अध्यक्ष जी 6 दलीय गठबंधन के 5 दलीय तो बड़ लोग प्रधानमंत्री से बातचीत पहले लोकसभा के नेता सब नहीं बातचीत तो सब हेबे करे छे उनका सबके उद्वार दोसर गठबंधन में छे ताहि द्वारा हम सब चाहे छे जे काल के गलती है ओकरा करेक्शन करल जाए और फिट का नहीं जुट का गाड़ी बढ़ी मधेश अखनो आंतरिक उपनिवेश के उत्पीड़ा भोगिए रहा है मधेसी जनता अखनो बहिष्करण में सेवे करे पड़े मधेश के जनता अखनो समान नागरिक हैसियत और अधिकार और अवसर से अखनो वंचित से बहुत काज करब के देश के लिए भी बहुत काज करब के पहाड़ में भी शोषित पीड़ित जनता मधेश के ओर देख रहा है जे ओहिठाम के शोषित पीड़ित जनता के भी अधिकार दिलेनाइ ओकर पहचान ओकर समावेशिता ओकर जे छे प्रतिनिधित्व कई भी शासक जाति और वर्ग जे छे ओकरा भी उपेक्षित क्या करब तो देश के संपूर्ण शोषित पीड़ित जनता के मुक्ति के खातिर लड़ाई ला हम सब के आग्रह से जो मेरे का चलू आगे बढ़े बाकी तो एक हाथ से ताली नहीं बजे छे है ना ताली तो दोनों हाथ से बजे छे लेकिन हम सब खुलासी हम सब स्वागत करे तैयार एकता के बात अध्यक्ष जी एकता के बात में मात्र अपने लोसपा के मात्र आह्वान के लिए जबकि अन्य मधेश केंद्रित दल सब सेहो से उनका सबसे एकता का हमारा सबसे विभाजित केला बेला के सवाल के बाद से अन्य सब के लिए तो अन्य रास्ता छै अध्यक्ष जी एक विषय ये आबि रहल छै जे यदि सरकार के पुनर्गठन करते जै दिन सरकार पुनर्गठन होते तै दिन ई 5 दलीय गठबंधने रह जेते तै द्वारे प्रधानमंत्री एकटा डर के कारण से सरकार के पुनर्गठन नहीं कर रहल छथिन की छै ना एमे बात में सत्यता नहीं छै प्रधानमंत्री जी लोसपा के गठबंधन में लगे छे तो जसपा की करे स्वागत करते अध्यक्ष जी सिफारिश अपने ही करबे मंत्री सब के ई स्थिति में छे मतलब अर्थात उसो आबि जाए अखन वो अवस्था में अपने पहुंचले नहीं छे वो स्थिति नहीं ले सोचे की जरूरत नहीं भेले तब सोचो अध्यक्ष जी अपने सबके कहल गेले जे दूटा मंत्रालय खाली कर दियो ये बाजार के बात मात्र से हम बात करते नहीं सही गलत बात से बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम